गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक और मैप करेंगे। मैप लास्ट में है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का या फर्स्ट सेमेस्टर का आपका हर्षवर्धन का साम्राज्य है। तो हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो क्या है, उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों पर, पंजाब हरियाणा मेन रूप से और यूपी में क्या है उसका अधिकार था। तो वो क्षेत्र दिखाने और कहाँ कहाँ उसने विजय हासिल करनी है वो दिखानी है। तो देखिए कुछ संकेत यहाँ हमने बना रखे हैं, शहर, राजधानी और साम्राज्य विस्तार दिखाना है। देखिए जब हम राजधानी की बात करते हैं तो उसकी क्या है, पहले थानेश्वर के क्षेत्र पर उसका अधिकार और बाद में क्या है कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। तो मेन क्या है, हम यहाँ पे जो पहले केंद्र दिखा लेते हैं साथ साथ उनकी राजधानी दिखाएंगे। तो ये क्या है, कश्मीर है, क्योंकि प्रमुख केंद्र के रूप में क्या है आप ये कश्मीर वगैरह को भी दिखा सकते हो। उसके अलावा बात करें तो ये क्या है आपका, यहाँ पे एक केंद्र जो उसका ये शहर जो है वो क्या है, सिंध है। उसके अलावा एक वल्लभी है। अब देखिए वल्लभी कहाँ पड़ा, गुजरात में पड़ा। और वल्लभी क्या था, एक भाई ये यहाँ विश्वविद्यालय भी होता था, जैसे नालंदा और तक्षशिला थे उस टाइम पीरियड में, तो वल्लभी भी विश्वविद्यालय था। तो 3 क्षेत्र अभी तक हमने दिखाए हैं। देखिए उसके अलावा वल्लभी के अलावा क्या है, आप उज्जैन दिखा सकते हो, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये उस टाइम पीरियड का, उज्जैन। ठीक है, ये धार्मिक स्थल भी हुआ करता था। उसके अलावा अगर बात करें हम उज्जैन के अलावा, तो यहाँ क्या है, गुज्जरों का शासन है राजस्थान का कुछ एक एरिया में। उसके अलावा बात करें पहले कहाँ पर उसने अपना अधिकार कर रखा था, कौन सा क्षेत्र उसके अधिकार में था कन्नौज पे अधिकार करने से पहले, तो थानेश्वर कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा। तो यहाँ कुछ हम यहाँ इस क्षेत्र में क्या है, हम थानेश्वर को दिखाएंगे। ये क्या है, थानेश्वर है, ये थानेश्वर हमने दिखा दिया। उसके अलावा क्या है, आप इंद्रप्रस्थ भी दिखाएंगे, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ हमने दिखा दिया। 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण हम दिखा चुके हैं, इंद्रप्रस्थ और थानेश्वर। उसके अलावा मथुरा आप दिखा सकते हो। अब ये मथुरा देखिए कहाँ पड़ा, ये यूपी में मथुरा है। कन्नौज को उसकी राजधानी के रूप में ये क्या हमने यहाँ कन्नौज दिखा दिया भाई, ये क्या है उसकी राजधानी है। उसके अलावा प्रयाग, बनारस जो था, इलाहाबाद जो है वो आप यहाँ दिखा सकते हैं, यूपी में ही प्रयाग हमने दिखा दिया। उसके अलावा जो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह थी, ये स्थल भी था एक, तो ताम्रलिप्ति हमने दिखाया, पश्चिमी बंगाल में ताम्रलिप्ति क्षेत्र दिखा दिया। उसके अलावा अगर आप दिखाएं नालंदा, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता था, ये बिहार में, नालंदा क्षेत्र। हिमांशु ने भी इसका वर्णन किया है। तो नालंदा हो गया हमारा। उसके अलावा आप पाटलिपुत्र भी दिखा सकते हो, ये भी कहाँ पड़ा, बिहार में, पाटलिपुत्र। तो ये कुछ क्षेत्र हमने दिखाए हैं। उसके अलावा बोध गया भी आप यहाँ दिखा सकते हो, क्योंकि जब हिमांशु आता है तो इन क्षेत्रों की वो भ्रमण करता है। उसके अलावा अगर नीचे आपको दिखाना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ नीचे कुछ मैप को इस तरीके से करके, यहाँ चेर, फिर पांडे, सबसे नीचे क्या है पांडे, यहाँ पे चोल, और यहाँ क्या है पल्लव। तो ये नीचे किस किस का अधिकार था वो हमने नीचे भी दिखा दिया। उसके अलावा क्या है, जब हम हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, उनकी विजय के बारे में पढ़ते हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ क्या उनकी युद्ध होता है भी, और जिसमें क्या है हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। बहुत से इतिहासकार इसके बारे में वर्णन भी करते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य, पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य नीचे की तरफ, ठीक है। ये यहाँ आप चालुक्य भी लिख सकते हो। अब देखिए मेन बात क्या है, ये हमने प्रमुख केंद्र आपको दिखा दिए हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें सबसे आसान में लगता है ये, क्योंकि क्या है आपको जितने केंद्र आपको बताने हैं वो बताइए आसान से, और फिर जो विस्तार वगैरह बताना है। तो हमने राजधानी बता दी, जो प्रमुख शहर थे वो बता दिए हैं। अब क्या है, जो उसका साम्राज्य विस्तार है वो करेंगे। तो साम्राज्य विस्तार देखिए कुछ गुजरात का यहाँ से हम उठाएंगे, गुजरात क्योंकि थोड़ा सा ऐसे कुछ आता है, तो यहाँ से हमने उठाया और क्या करेंगे नीचे ले जा करके ताम्रलिप्ति के पास, कुछ ऐसा
नीचे बिल्कुल ध्यान रखना भाई, बिल्कुल आसान है। यहाँ से गुजरात के साइड से उठाया और यहाँ इसके साथ जा कर के इसको मिला दिया। ऊपर अगर बात करें हम तो ये जो आपका बांग्लादेश का कुछ एक एरिया उसके साथ मिलता हुआ, फिर ये पूरा उत्तराखंड का जो एरिया है वो मिलता हुआ, और यहाँ से क्या करोगे, पंजाब को के थोड़ा सा यूँ करते हुए राजस्थान में गुज्जर प्रतिहारों को दिखाते हुए कुछ ऐसे आप दिखाओगे। ये हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार, देखिए यहाँ बिल्कुल आसान रहेगा, ये बनाना बिल्कुल आसान है। ये ऊपर ले जाना उत्तराखंड के साइड से, पंजाब का कुछ एक एरिया ऊपर जम्मू कश्मीर पंजाब हमने छोड़ दिया है, हिमाचल भी छोड़ दिया है, और राजस्थान के यहाँ से कुछ ये गुज्जर प्रतिहारों का, और पाकिस्तान को ये टच करता हुआ। तो ये उसका साम्राज्य विस्तार है भाई। अब इसको भी हमने कैसे दिखाना है, ऐसे कुछ प्लस प्लस में। हमने कुछ ज़्यादा क्षेत्र यहाँ नहीं दिखाए हैं, बिल्कुल आसान रहेगा ये मैप आपके लिए। बस ये थोड़ा सा ये जो विस्तार जो दिखाना है वो ध्यान रख लेना भाई, कैसे दिखाओगे उसमें गलती मत करना। तो ये कुछ हर्षवर्धन का जो मैप है ये यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है भाई, और बिल्कुल आसान मैप है ये। हमारे क्या है, संकेत हैं, और ये उसका विस्तार है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ दिखा दी हैं, ठीक है। यहाँ ये चालुक्य भी आप लिख सकते हो, ये चेर, पांड्य, पल्लव, चोल हैं, बंगाल की खाड़ी हुई एक क्षेत्र है, ये पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य है, और उन दोनों की लड़ाई होती है, ये सीमा रेखा इनकी बन जाती हैं हर्षवर्धन की, ये ऊपरी भाग में इसका अधिकार है, ठीक है भाई। तो ये आपका मैप यहाँ कंप्लीट हो जाता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान मैप रहेगा ये आपके लिए। ओके भाई।